हेलो एस्पायरेंट, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह नेगी है और मैं आज आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मेंस परीक्षा के फॉरेस्ट्री पेपर की स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ। मैं अपने इस लेक्चर को 3 भाग में डिवाइड करूँगा। पहला भाग कि सिलेबस क्या है और पेपर कैसा होता है इसका। दूसरा भाग कि कौन कौन सी रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी है। और तीसरा भाग कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टडी की और फोकस एरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को फॉरेस्ट्री के 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपकी 4 यूनिट है, वहीं सेक्शन बी में आपकी 6 यूनिट है। सेक्शन ए में जनरल सिल्वीकल्चर सिस्टम एंड फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर साइड मैनेजमेंट, ट्री इंप्रूवमेंट। वहीं सेक्शन बी में फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मेंसुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी चेंज। अगर पेपर की बात करें तो पेपर इसका 200 मार्क्स का होता है। 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। दोनों सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। पर इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से करने ही करने होंगे। तो 40 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो दो मतलब किसी एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने ही होंगे, बाकी एक सेक्शन से 3 कर लीजिए, 5 हो जाएंगे। 200 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। ये तो हो गया आपका सिलेबस और पेपर के बारे में। अब बात करते हैं रिसोर्सेस। हिंदी मीडियम वालों की अगर बात करें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बुक आती है, वानिकी और कृषि वानिकी से परिचय। कीर्ति पार्थिवान और डोबरियाल जी की किताब है, अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, साइंटिफिक पब्लिशर्स की किताब है ये। इसमें काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है इसका। वहीं इंग्लिश मीडियम वाले की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जैन ब्रदर्स की मानिक नंदन एंड जहाँ आती है, उसमें भी काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है इस एग्जाम का। इसके अलावा आप चाहें तो ऋषभ गुप्ता आईएफएस सर हैं और विशाल खत्री आईएफएस सर, दोनों के नोट्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। नेट पे डालिएगा, जैसे डालेंगे वैसे ही पीडीएफ आ जाएगा उनका, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। विशाल खत्री सर के नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल मानिक नंदन से बने हुए हैं, पॉइंट वाइज फॉर्म में है, तो ईजिली पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात ये कि जो टॉपिक मानिक नंदन में है वो भी उन्होंने दूसरी जगह से रिसोर्सेज से कवर करके यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। वहीं ऋषभ गुप्ता सर के नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन नोट्स को आप रिवीजन के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, क्लाउड डायग्राम की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में है, तो ईजिली जो है आप रिलेट कर लोगे उसे। मानिक नंदन से ही बने हुए हैं वो भी, तो जल्दी जल्दी आपके रिवीजन के लिए मदद होगी। आप लास्ट टाइम पे 2-3 बार आराम से रिवाइज कर लोगे, एक एक 2-2 दिन में आप रिवाइज कर लोगे पूरी फॉरेस्ट्री को, जब आपकी एक पकड़ बन जाएगी फॉरेस्ट्री में। ये तो होगी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में मैं आपको जो है यूट्यूब से भी रिसोर्सेज बताऊं। अगर इनिशियल फेज़ में अगर किसी ने फॉरेस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो वो यूट्यूब में डालिएगा NPTEL फॉरेस्ट्री 2000 NPTEL फॉरेस्ट्री नोट्स करके डालिएगा, तो IIT कानपुर 2018 के डॉक्टर अंकुर अवेदिया IFS MP गाइडर के इनके नोट्स हैं। फॉरेस्ट्री के 38 या 40 लेक्चर्स होंगे मेरे ख्याल से, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया लग जाएगा, और बल्कि 40-50% 50-60% सिलेबस भी कवर हो जाएगा इसका। तो बेसिक आइडिया आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुक उठा के पढ़िएगा तो आपको बुक में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप चाहें तो हॉर्नबिल क्लासेस के लेक्चर्स भी, काफ़ी फ्री लेक्चर्स हॉर्नबिल क्लासेस के अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आया उसका लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं, फ्री लेक्चर्स में अगर आपको मिल जाए वो तो। अब तीसरी पार्ट ये तो रिसोर्सेज की बात होगी। अब तीसरी बात करें कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टडी फोकस एरिया क्या क्या होना चाहिए। तो अप्रोच की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप चल सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप छोड़ के चल सकते हो, या आपसे कवर नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ के आप देख सकते हो कि हाँ ये अलग क्वेश्चन इससे आ रहा है तो ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो दूसरा क्वेश्चन मैं कहीं और दूसरे सेक्शन से कर लूँ। तो इस हिसाब से आप उसमें कैलकुलेटेड रिस्क, पर ऐसे ब्लंटली नहीं लेना है रिस्क। इसमें आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। FRO का जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम है, अभी तक 2 बार कमीशन ने कंडक्ट कराया है, 2012 और 2015 में। उसके मेंस के पेपर फॉरेस्ट्री के डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का मेंस एग्ज़ाम 2020 का भी आयोग ने हाल ही में कराया है, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉरेस्ट्री का सिलेबस सेम था उसमें।
और दोनों में देखिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, ये तो आपको सॉल्व भी करके रखने चाहिए, क्योंकि तीनों से आपके तीनों अगर आपने पेपर पूरे पूरे सॉल्व कर दिए तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 2-3, मतलब अगर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 या ढाई क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन से 2.5-3 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, पर इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये तो आ गया आपका, ये तो मैंने आपको पेपर के बारे में बता दिया कि पेपर से कैसे आप अप्रोच स्टडी कर सकते हो। अब आपको फोकस क्या रखना है, फोकस देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, पेपर आप देखोगे तो आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज से क्वेश्चन आ रहा है, कभी पल्प के बारे में, पेपर के बारे में, रेयन के बारे में, हर एक बारी में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सीजनिंग के बारे में आ रहा है, तो ये टॉपिक्स आप कवर करके जाओगे। ठीक है, इसके अलावा लॉ से एक क्वेश्चन आ रहा है तो लॉ आप कवर करके जाओगे। लॉ पॉलिसी से क्वेश्चन आते ही आता है, 6-7 लॉ दे रखे हैं इन्होंने, ये आपको कवर करने ही करने चाहिए। अब आपके होना आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊं, आपको करंट अफेयर पे भी फोकस रखना है। पिछले 1 साल की जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर है, विजन आईएएस की 365 के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री दोनों के करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ सकते हैं, और उसके करंट अफेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग्स में। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम्पल कोई पुट करना है तो रिसेंट से, या फॉरेस्ट फायर पे कोई क्वेश्चन आ गया तो रिसेंट वहाँ पे से आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है उत्तराखंड की फॉरेस्ट्री की स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए बेसिक, जैसे पाइनस रॉक्सबर्गाई है, जिसे हम पीरुल पाइन के ट्री हो गए आपके, या फिर आपका बांज का हो गया, कर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा हो गया, या फिर आपका और भी जितनी भी स्पीसीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक लॉज भी पता होना चाहिए, जैसे वन पंचायतें, अगर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो आप वन पंचायत का जिक्र कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है कि आपको उसमें फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वहाँ से आपके एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, और साथ में आपको जो है एग्जाम्पल उत्तराखंड स्पेसिफिक भी कोट करने चाहिए। इसलिए आपको कम से कम 10-15 स्पीसीज के नाम पता होने चाहिए उत्तराखंड से कम नहीं भी तो हर्बल स्पीसीज होगी, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है वो पता होनी चाहिए यहाँ की, जिससे कि आप उसे अलग अलग एग्जाम्पल में कोट कर सको। अब जैसे वाटर साइड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो वाटर साइड मैनेजमेंट में जो आप जो है किसी भी वाटर साइड का एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो। पौड़ी में जो आपके रिवर है तो उसके उसमें आप वहाँ के वाटर साइड का जो प्लान है वो पढ़ सकते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें आप यहाँ से ऐसे करके इसे अप्रोच कर सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आप क्या कर सकते हैं, नेशनल वर्किंग प्लान कोड जो है 2018 का वो पढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, नेशनल वर्किंग प्लान कोड पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी, और आशा करता हूँ कि आपको सही अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आप जो है मेरे हिसाब से अवश्य ही आप इसमें सफल होंगे। तो मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।